अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि हम शरीर नहीं है, हम शुद्ध आत्मा है। शरीर को तो जलाना ही है और सत्ता संपत्ति संबंध साधन छोड़ना ही है, उसमें ऑप्शन नहीं है। धर्म कोई भी है, मगर आत्मा नहीं मानते हुए भी साथ में आएगा। बोलते नहीं है, ठीक है हम नहीं मानते फिर भी आएगा। ठीक है, हम आत्मा है तो आत्मा है, वो मानना है, जानना है और अंत में अनुभव करना है। ये करने से मेरे को इस सिचुएशन में उसकी सार्थकता कैसे मालूम होगी जो मैं अभी जीवन जी रहा हूं? हाँ, तो उसके अलावा सभी अवस्था की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी, जीते जी मरते समय नहीं। हाउ टू डू दैट? वही तो, जो कल जाने वाला है आज हम नहीं समझ सकते कि कल जाने वाला है। क्या इतना नहीं समझ सकते हैं? कल मरने वाला है तो आज हम नहीं समझ सकते कल मरने वाला है। तो बट दिस विल हाउ है, दिस विल गिव मी कि जीवन की सार्थकता किसमें है। यदि मैं सोचूं कि मैं कल नहीं मर रहा हूं, आज मर रहा हूं, सपोज एंड आज मर रहा हूं, ऐसा नहीं। आप समझो मेरी बात। मैंने कहा ये शरीर मरने वाला है, वो आज मैं समझ सकता हूं कि नहीं? समझ लिया। मतलब मैं शरीर नहीं हूं। So that will give me that is the जीवन की सार्थकता। सो फिर इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो यदि मैं ऐसा समझा कि ये शरीर नहीं है, तो ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर नहीं हूं नहीं बोलो, ये पंखा नहीं है नहीं बोलो, मेरा पंखा है वो निकालना है, पंखे को निकालना नहीं है। बोलते नहीं है, पर उसमें जीवन की सार्थकता आ जाएगी। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं और मेरा क्या है और मैं और मेरा क्या नहीं है, वो जान जाओगे, वो ही जीवन की सार्थकता है। आज तक मैं और मेरा दोनों में अज्ञान ही था और इसीलिए कई अवतारों से कर्म बंद करके जन्म मरण से भटक रहे। ये न जानने से मुक्ति है, न जानने से भटकना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। बोलते नहीं है। फाइन सर, समझ गया। व्हाटएवर यू आर सेइंग, फाइन, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। नहीं जानते तभी तो भटकते हैं, जाने तो नहीं भटकेंगे। नहीं जानते यही तकलीफ है। नहीं पूछना है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। यही जानना है हम कौन है, और जो है वो अनुभव करना है, या जो नहीं है उसका अनुभव करना है। जो है उसमें अटेंशन देना है, जो नहीं है उसमें अटेंशन देना है। जो हम है वो अनुभव करना है, या जो नहीं है उसमें अटैच होके डीप में जाना है। क्या जरूरत है भाई? हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, हाँ या ना? बोलते नहीं। वही तो मैं यही तो कहता हूं, मैं पिछले अवतार में था, ये अवतार में हूं और नेक्स्ट बर्थ में रहूंगा, तो आखिर मैं शरीर हूं कि शरीर से अलग हूं? बोलते नहीं है। बोलिए। मेरे तो ऊपर से जाना है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। नहीं, मैं क्या कहता हूं, जो समझ में आता है वो बोलिए कि मरने, ये शरीर को मरने के बाद हम है या नहीं है? आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते हैं, किसी शास्त्रों में या कोई धर्मगुरु ने नहीं बताया है, हाँ या ना? हाँ। कोई धर्मगुरु नहीं बताया। नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं ना। आप
आपको मालूम नहीं, वो मैं नहीं करता हूं। अभी मैंने आगे बात किया, धर्मगुरु शास्त्रों में या धर्मगुरु ने बताया नहीं, तो अभी आपसे हट के बात हुई। अभी आपकी सोच अकेली नहीं है, मैंने शास्त्र धर्मगुरु दोनों का ऐड किया। अभी आपका उत्तर क्या है? आई एम स्टिल नॉट गेटिंग। आप जो समझा रहे हैं सबसे परे, मेरे समझाने की बात है ही नहीं। धर्मगुरु और शास्त्रों ने क्या बताया वो तो बताई है, जो आपने सुना है, जो आपने हजारों बार सुना है। बॉडी और सोल अलग है, दैट इज यू आर सेइंग कि अपनी एग्जिस्टेंस। मैं कहता हूँ वो पहले छोड़ दीजिए, आपने सुना और पढ़ा नहीं है वो बताइए। नहीं पढ़ा, तभी हम नाम से जो बार बार हमारे जो मन में विचार आता है कि इस जीवन का ही सार्थकता, जो आपसे क्वेश्चन किया उसका, आई एम सर्चिंग फॉर दैट, कि हम सब इस दुनिया में आए हैं, तो इसका whether we are living life properly or not, or one day we'll die, so whether whatever we are doing today, is it really right or not? That is what my question was. I understand your question, but the fundamental is, जो आप कहते हैं कि मैं शरीर से मुक्त ऐसा आत्मा हूँ, वो मैंने कभी शास्त्रों में पढ़ा नहीं है और धर्मगुरु से सुना नहीं है। वो बात मेरे को स्वीकार नहीं होती है, यहाँ बैठे हुए किसी को स्वीकार नहीं होती। वो जो चीजें एक्सप्रेशन है उसका मैंने लिखा पढ़ा है, सुना नहीं है, इतना ही प्रश्न किया। माना अनुभव किया वो मेरा प्रश्न नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि मैंने पढ़ा और सुना है, माना नहीं है, अनुभव नहीं किया, वो बता सकते हैं। मगर आप कहते पढ़ा और सुना नहीं है, वो मैं नहीं स्वीकार करता। यू इंटेंशनली टेलिंग अ लाई, तो मैं कैसे मानूं फिर? जो आप अनुभव से ही गलत बोलेंगे तो कैसे मानूंगा? आप समझे कि नहीं? कोई कहता है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा तो मैंने पढ़ा सुना है, मगर अनुभव नहीं है, वो बता सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं मैं उसपे जा नहीं पा रहा, जो आप कहना चाह रहे हैं। मगर जाने से पहले जो कुछ आपने, जब स्टेप बाय स्टेप कोई व्यक्ति आगे बढ़ती है ना, एकदम तो जम नहीं लगाती है, तो एक एक बात को मैं क्लैरिफिकेशन करके ही आगे ले जाऊंगा। एकदम जंप लगा होता आपको कुछ समझ नहीं आया। तो पहले ये कहो कि भी मैंने तो पढ़ा है कि मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो शास्त्रों में पढ़ा भी है और धर्मगुरु के माध्यम से सुना भी है, मगर मेरे को अनुभव नहीं है, ऐसा बता सकते हैं। मैंने कहा मना किया, मगर तुमने कहते पढ़ा और सुना भी नहीं है, तो ये प्रश्न है। अगर आप इंटेंशनली गलत बोलेंगे आगे कैसे जाएंगे? नहीं, शरीर एक है, सोल एक है, यस, बट व्हाट इज ट्रू आई डोंट नो। आई हैव रेड, बट व्हाट इज ट्रू आई डोंट नो। वो प्रश्न अलग है कि वो एक्चुअली क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, मगर सुना और पढ़ा है, खत्म हो गई बात। But that is not giving the answer of my question. As a human being, I want to know what is the importance of my life in this world, whether I am doing right or not. That is what I want to know. देखो, once when I die, somebody is questioning me कि तुमको जिस उद्देश्य से दुनिया में भेजा था, whether you serve that or not, I want to know that what should I do today, so that when I die, I feel, oh, my life is quite successful in this world. That is what I want to do. हाँ, मगर कैसे होगी? यस, जब सही बात जानोगे तो न। अभी तक तो सही बात जानी नहीं है, और वो सही बात क्या है? That is what I am asking. वही तो मैं कहता हूँ, और उसी बात को बताने के लिए स्टेप देता हूँ, और वो स्टेप बताने के लिए कृष्ण भगवान और अर्जुन ने भी बहुत प्रश्न किए थे, बोलते नहीं है। Yes, they did. That is the way to explain. Please go ahead. I'll understand what to do that. वही तो मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, और मेरी भाषा भी सिंपल है, एग्जाम्पल भी सिंपल है। आप समझे? मैं कोई ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं जो शब्द का अर्थ आप नहीं जानते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग में नहीं करता। परफेक्ट है। तो हम शरीर नहीं आत्मा है, ओके। तो मरने से पहले, जन्म से पहले भी थी और ये शरीर के अंत भी रहेगी, फाइन, मगर हमको अनुभव नहीं है, ठीक है? मगर इसका अनुभव ही मनुष्य जीवन का मकसद है। तो हाउ टू डू दैट? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला उत्तर है कि मनुष्य जीवन का मकसद क्या है?
खुद की पहचान करना, ये मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे? सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल भाई राइट। अब एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता है, टिक करो फिर प्रश्न, टिक करो फिर प्रश्न, यानी इतने प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। फिर आगे प्रश्न, फिर आगे प्रश्न। आत्मा का अनुभव कैसे करें? हाँ, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, वो भी जानना पड़ेगा। शरीर क्या है, शरीर को बनाने, चलाने और अंत करने वाला क्या है, और शरीर का अस्तित्व बिना आत्मा की हाजिरी हो सकता है, ये सब कुछ जानना पड़ेगा। ये नहीं जानोगे वहां तक लगेगा भाई हमको तो पंखा दिखता है तो हमको पंखा को मानते हैं, लाइट दिखती है लाइट को मानते हैं, एसी चलता है एसी को मानते हैं, हम तो पावर को मानते ही नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। मगर बिना पावर नहीं चलता है, ये ज्ञान तो हमारे पास है कि बिना आत्मा बॉडी लाइफ नहीं होती है, ये तो ज्ञान है हमारे पास। ठीक है, पर उसका अनुभव कैसे करें? इसीलिए तो पहले सब बातों को एक एक करके स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना आत्मा लाइफ होती नहीं है। बिना आत्मा मन वचन काया कुछ भी कर सकता नहीं है, और फिर भी हम आत्मा को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मन वचन काया उनकी अवस्था से, समझ से बाहर निकले ही नहीं है, इसी के अंदर ही भरे पड़े हैं, और अनुभव आत्मा का करना है वो पॉसिबल। इसीलिए मैंने कहा मन वचन काया और उनकी अवस्था, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता, सभी की वैल्यू दृष्टि में जब जीरो करोगे तो आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। इसकी वैल्यू करोगे आत्मा समझ में आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने वैल्यू कहा, त्याग करने को नहीं कहा। ठीक है सर, हर शब्द को ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में माइंड सेट किया हो ऐसे मत सुनो। ठीक है, मैंने कहा आपको दृष्टि से वैल्यू क्या करना है, क्योंकि दृष्टि से ही हमने वैल्यू किया है, तो जीरो भी हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अनुभव अभी दुनिया का नहीं करना है, आत्मा का करना है। इंद्रियों से जो दिखता है इसका नहीं करना है। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू रहेगी वहां तक, तो अट्रैक्शन यहाँ रहेगा, इसकी वैल्यू जीरो होगी, तभी आप अंदर जाओगे ना, नहीं तो कैसे जाओगे? जब बाहर की वैल्यू रहेगी तो आपका अट्रैक्शन कहाँ रहेगा? बाहर ही रहेगा। आप समझे ना? ठीक है। और जब अंदर की वैल्यू होगी तो अट्रैक्शन अंदर रहेगा, इंटेंशन अंदर रहेगा, इंटरेस्ट अंदर रहेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि बाहर का जीवन नहीं चलेगा। बाहर का जीवन वो भी समझना पड़ेगा। बाहर का जीवन जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो प्री डिसाइडेड हैज पर द प्रीवियस प्रोग्राम है, और प्रोग्राम के आगे रामकृष्ण महावीर का भी नहीं चलता है, जिसको कहते हैं कर्म। किसका प्रोग्राम? कर्म का। जो कर्म लेकर आए उसी के मुताबिक माँ बाप मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, धर्म मिलेगा, घर मिलेगा, चॉइस नहीं है। और मृत्यु भी निश्चित है, समय संयोग सब। तो जो डिसाइडेड है इसमें इंटरेस्ट देने की जरूरत है? No, so then the point in living, then what we are doing is all last incarnation of the earlier life. So we'll continue to do that. तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, सही है, मगर हमको लगता है कि अभी ये बात समझने के लिए बहुत अवतार चाहिए। तो मैंने कहा 4-5 लाख अवतार तो खत्म हो चुके हैं, अभी कितना खत्म करना है? बोलते नहीं है। अगर आपको हफ्ता ही करना है तो आगे खींचते रहो, कौन मना करता है? मगर मैं ये समझता हूं कि अगर मैं आत्मा हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं
मैं अनुभूति के मार्ग में आगे क्यों नहीं बढ़ सकता हूं, ऐसा निश्चय है तो फिर बढ़ सकते हैं। फिर खुद कहोगे कि मेरे से पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत ऊंचाई की बात है, अभी जरूरत नहीं है, ये तो लास्ट बर्थ की जरूरत है। तो लास्ट बर्थ कोई कहेगा कान में आगे कि तुम्हारा लास्ट बर्थ है? बोलते नहीं हो। लास्ट बर्थ हमको ही तो तय करना पड़ेगा ज्ञान निकाल के, कि कोई व्यक्ति आपको देगा लास्ट बर्थ, ये हमको करना पड़ेगा। तो फिर तो जागृति की बात करो। ऐसी बात क्यों करते हो कि भाई नहीं होगा, तो बहुत लास्ट बर्थ की बात है, ऐसी बात मत करो। हमारे सबके पास शक्ति थी, है और रहेगी, हम सिर्फ इसको यूज करना नहीं जानते हैं। ये हमारी कमजोरी है। और जो हमारी शक्ति नहीं है, इसको हमारी शक्ति मान के यूज करते हैं और लास्ट में 0 लेकर जाते हैं। या सुनो, तो क्या मतलब है इससे? क्या मतलब है? इतना सारा लगाव करके, अटेंशन देके, इंटरेस्ट देके भी अगर कुछ नहीं पाना है, कुछ कैरी ऑन नहीं करना है, तो वो बात ही मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस समझते हैं ना? इसका मतलब मैं त्याग करने को नहीं कहता हूं, मगर वैल्यू तो कम से कम निकाल दो। जो होना था वो तो होगा ही, मगर वैल्यू किसकी करो? जिसका अनुभव करना चाहते हो। तो इसीलिए आगे बढ़ना है तो आपके लिए जैसे जैसे आगे बढ़ना है तो खुद को खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं। समझ में आया? संसार की वैल्यू करोगे और आत्मा का अनुभव होगा, साधन संपत्ति संबंधों की वैल्यू करेंगे और आत्मा का अनुभव होगा, ये पॉसिबल नहीं। दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में अर्जुन को यही शिक्षा दिया था, हे अर्जुन, तुम मोह के वश मानते हो महाभारत के युद्ध के अंदर जो मेरे भाई है, छोटे बड़े, मेरे पितामह है, मेरे स्वजन है, मेरे मित्र है, मेरे गुरुजन है, क्या उसी को ही मैं मारूं और विजय प्राप्त करूं? तो ऐसा विजय मेरे को नहीं चाहिए। हथियार कहां कर दिया? रख दिया। यस और नो? तब कृष्ण भगवान ने बताया, हे अर्जुन, तू न अर्जुन हो और न ही तू मारने वाला, तू चेतन अविनाशी और मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। और ये अर्जुन वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, ये उनका रोल है, युद्ध करना रोल है, चॉइस नहीं है। और तू मरने वाला या तो वो मरने वाला, तू मारने वाला है, यही भ्रांति है। ये दुनिया में जन्म जीवन मृत्यु वो तो सबका क्रम है, निमित्त कोई भी क्यों ना हो। जन्म देने वाले भी निमित्त है और मारने वाले भी निमित्त है। समझ में आया? तो इसीलिए महापुरुष भी यही ज्ञान देते हैं और कोई नया ज्ञान नहीं देते, मगर सबकी अपनी अपनी ज्ञान बताने की पद्धति समय काल के अधीन होती है। समय काल और परिस्थिति के अधीन। वो उस जमाने में उस परिस्थिति में ज्ञान बताया था तो उसी प्रकार का एग्जाम्पल दिया। अभी मैं इस परिस्थिति में ज्ञान दूंगा तो ये एग्जाम्पल दूंगा, मैं युद्ध का नहीं दूंगा आपको। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब हर समय सनातन ज्ञान एक था, एक है और एक ही। जो भी पजल है वो रिलेटिव सत्य के ज्ञान में है, और रिलेटिव सत्य का ज्ञान दो प्रकार का है, सामाजिक और धार्मिक। ये दोनों रिलेटिव सत्य है और पूरी दुनिया उसमें फंसी हुई है, जिसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन